दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेनेजुएला देश के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये देश काफ़ी ज़्यादा खबरों में बना हुआ है। क्योंकि 3 जनवरी को अमेरिका की एजेंसीज इस देश में घुस जाती है और इस देश के राष्ट्रपति को एक तरह से अगवा करके अपने देश अमेरिका ले जाती है। अभी भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ अमेरिका की हिरासत में हैं और आज हम वेनेजुएला देश के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। दोस्तों वेनेजुएला साउथ अमेरिका महाद्वीप में बसा हुआ एक देश है और ये देश अपनी ऑयल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तेल की खोज यहाँ पर 20वीं सदी में हुई थी और तेल ही यहाँ की आमदन का एक मुख्य साधन भी है। देखने में ये देश यूरोप जैसा ही लगता है, क्योंकि ये देश भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस देश में आपको अमेज़न के जंगल भी मिल जाएंगे, एंडस पर्वत भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कमाल के पार्क्स और खूबसूरत बगीचों से घिरा हुआ ये देश है वेनेजुएला। दोस्तों वेनेजुएला का ऑफिशियल नाम है बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। इस देश का पूर्व में गुयाना देश के साथ बॉर्डर लगता है और इसके साउथ में ब्राज़ील देश है। वहीं इसके वेस्ट में कोलंबिया देश है और इसके नॉर्थ में कैरिबियन सी है। दोस्तों वेनेजुएला देश की राजधानी और इस देश का सबसे सुंदर शहर है कैराकस और यहीं से वेनेजुएला के देश के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को अगवा किया गया था। दोस्तों जो भी वेनेजुएला जाता है कैराकस देखे बिना वापस नहीं आता। दोस्तों वेनेजुएला की आबादी है लगभग 2,84,55,000 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर 32 लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा इस देश में लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। ईसाइयों में भी कैथोलिक लोग सबसे ज़्यादा इस देश में हैं। वैसे तो इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज और यहाँ पर स्पेनिश ही बोली जाती है, पर ये लोग अपनी मातृभाषा को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यहाँ की स्थानिक भाषा को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के जो इलाके हैं उनकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है और यहाँ पर तकरीबन 30 देसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। वेनेजुएला में स्पेनिश इसलिए बोली जाती है क्योंकि यहाँ पर किसी समय पर स्पेन का कब्जा हुआ करता था। 5 जुलाई 1811 को यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रांति आती है। उसके बाद कोलंबिया, पनामा, एक्वाडोर और वेनेजुएला देश का जन्म होता है। हालांकि वेनेजुएला के तट को पहली बार क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था, जिसने अमेरिका की भी खोज की थी। 1498 में ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेनेजुएला देश की खोज की थी। उस वक्त वेनेजुएला बेजान, बंजर और वीरान जगह हुआ करती थी। वेनेजुएला देश में माराकाइबो झील में कैटाटुम्बा नाम की जगह पर आसमानी बिजली दुनिया में सबसे ज़्यादा गिरती है। ये वेनेजुएला का एक रहस्यमय इलाका है। इस इलाके में पूरा साल 1 मिनट के अंदर 16 से लेकर लगभग 40 बार आसमानी बिजली गिरती है। मतलब दिन में एक तो बार या 100 बार नहीं, बल्कि हज़ारों बार यहाँ पर आसमानी बिजली गिरती है। आसमानी बिजली गिरने के कारण यहाँ पर बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और आजकल लोग इस इलाके में जाने से भी डरते हैं। दोस्तों यहाँ पर वेनेजुएला में इतनी खतरनाक चीज़ें हैं, वहीं पर वेनेजुएला की दूसरी साइड को भी देखा जाए, यहाँ की औरतों को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों के रूप में देखा जाता है। यहाँ की औरतों का रंग गोरा और बालों का रंग भूरा और काला होता है। अपनी खूबसूरती के दम पर ही वेनेजुएला की लड़कियों ने 7 यूनिवर्स, 6 मिस वर्ल्ड, 9 मिस इंटरनेशनल और 2 मिस अर्थ जैसे इंटरनेशनल खिताब जीते हैं। सुंदर होने के साथ साथ यहाँ की औरतें काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं। यहाँ की औरतें खुले विचारों वाली होती हैं और हर किसी से हंसकर बात करती हैं। नॉर्मल अगर आप यहाँ की लड़कियों को देखोगे तो देखने में 20 से 25 साल की ही लगेंगी, पर एक्चुअल में उनकी उम्र 40 प्लस होती है। इस तरह से वहाँ की लड़कियाँ अपने आप को मेंटेन रखती हैं। अच्छी खुराक, सुबह जल्दी उठना और वॉक करना यहाँ की औरतों की डेली रूटीन है। वेनेजुएला देश में एक ऐसा फूल भी पाया जाता है जिसके अंदर बच्चे होते हैं। इस फूल का नाम है एंगोला यूनिफ्लोरा और ये फूल कोलंबिया और वेनेजुएला बस इन 2 देशों में ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस फूल के अंदर असली में बच्चे होते हैं, पर फूल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जिसको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा इसके अंदर सो रहा हो। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना भी इस देश के अंदर ही है, जिसकी ऊंचाई है 3212 फीट और इस झरने को कहा जाता है एंजल फॉल्स। इस झरने के आसपास पूरी गिरनी है और इसके पूरे बीच में ये झरना गिरता है। इसी वजह से इस झरने को दुनिया के सबसे सुंदर झरने का खिताब भी मिला हुआ है। वेनेजुएला देश को जानवरों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में बहुत बड़े बड़े घने जंगल हैं। वेनेजुएला के अंदर एक बहुत बड़ा घना जंगल है जिसको कहा जाता है कनाइमा नेशनल पार्क। ये तकरीबन 7.4 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है।
अगर आप इस जंगल को देखना चाहोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपको इस जंगल को देखने के लिए खतरनाक सड़कों के बीच से निकलना पड़ेगा और वेनेजुएला देश की ये खतरनाक सड़कें हर साल सैकड़ों लोगों की जानें लेती हैं। हालांकि वेनेजुएला देश के लोगों का स्वभाव काफ़ी अच्छा है और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। वेनेजुएला देश की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के स्कूल। यहाँ के स्कूलों की टाइमिंग भी बच्चों के ऊपर निर्भर करती है। उन्हें सुबह स्कूल जाना है या फिर दोपहर या फिर शाम को। 3 शिफ्ट में वेनेजुएला के स्कूल लगते हैं और ये अधिकार सिर्फ स्टूडेंट्स को दिया गया है कि वो 3 शिफ्ट में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ की सरकार का कहना है कि बच्चों का पढ़ना जरूरी है, ना कि समय जरूरी है। वेनेजुएला में सिर्फ 2 तरह के ही मौसम होते हैं, या तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और या फिर बहुत ज़्यादा नमी होती है। कई बार तो वेनेजुएला में साल भर एक जैसा ही मौसम रहता है और यहाँ का औसतन तापमान भी 28 से लेकर 30 डिग्री के आसपास ही रहता है। आपको ये लगता होगा कि सऊदी अरब या कतर में ही तेल के भंडार हैं, पर यहाँ पर आप गलत हो, क्योंकि दूसरे सबसे बड़े तेल के भंडार वेनेजुएला देश के पास हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल का निर्यात करने वाला देश है वेनेजुएला। पर इसके बावजूद भी वेनेजुएला देश के बारे में खबरें आती हैं कि ये देश अब कंगाल होने के कगार पर है। 2024 में वेनेजुएला देश की जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। इस वक्त इस देश पर 150 बिलियन US डॉलर का कर्जा है। इतना ज़्यादा तेल होने के बावजूद भी इतने ज़्यादा बुरे हालात होने का कारण है करप्शन। भ्रष्टाचार ने देश को अंदर से खोखला कर दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो ये देश तरक्की नहीं कर सका, उसका कारण है कि ये देश सिर्फ तेल के ऊपर ही डिपेंड रहा। इन्होंने कोई और अपनी आमदनी का साधन ही नहीं बनाया। जैसे कि दुबई और कतर ने टूरिज्म के ऊपर भी पैसा खर्च किया है, पर इस देश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस अपने तेल की कमाई पर ही निर्भर रहे और किसी भी और दूसरी चीज़ पर इन्वेस्ट नहीं किया। तेल से ही ये देश काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहा है, पर यहाँ का सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्ट है, जिसके कारण वो सारा का सारा पैसा आम जनता और देश के कामों तक पहुँच ही नहीं रहा। आधी से ज़्यादा आबादी देश की गरीबी रेखा से नीचे रह रही है और यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आमदन उन लोगों की अच्छी है जो सिर्फ ऊंची पोस्ट पर काम कर रहे हैं या फिर बाहर की कंपनी जो यहाँ से तेल निकालती हैं। आम नागरिक यहाँ पर भी पिस ही रहा है। उसको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पर कितना तेल का बड़ा भंडार है, क्योंकि उस आदमी को तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। वेनेजुएला देश में भारत के 9 रुपये का 1 लीटर तेल मिल जाता है। यहाँ की सरकार पेट्रोल पर टैक्स नहीं लगाती, बल्कि लोगों को सब्सिडी देती है। वेनेजुएला देश के अंदर पेट्रोल चाहे चॉकलेट से भी सस्ता है, पर दूसरी चीज़ों की कीमतें यहाँ पर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर आप वेनेजुएला देश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर नदियाँ, झरने, ग्लेशियर और रेगिस्तान तकरीबन सब कुछ ही है यहाँ पर हम आपको इस देश में जाने की सलाह नहीं देते, क्योंकि ये देश बिल्कुल भी सेफ नहीं है घूमने के लिए, ख़ास तौर पर टूरिस्ट के लिए। वेनेजुएला इस वक्त आर्थिक मंदी का शिकार है। यहाँ पर क्राइम हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। दुनिया की अनसेफ देशों की लिस्ट में भी वेनेजुएला देश का नाम आता है। तो हालात वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं जब से अमेरिका ने इस देश पर कार्रवाई करना शुरू किया है। वेनेजुएला में एक डिश है जिसको बड़े स्वाद से खाया जाता है और इस डिश का नाम है चीचा अदाना। इसको चावल से बनाया जाता है। कहा जाता है कि अगर एक बार आपने इस डिश को चख लिया तो इसका स्वाद आपको सारी ज़िंदगी याद रहता है। वेनेजुएला में आपको शाकाहारी भोजन नहीं मिलेगा, पर नॉन वेज आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। यहाँ की करेंसी का नाम है वेनेजुएला बोलीवर। दोस्तों, ये थी वेनेजुएला देश के बारे में कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।